ऐसे ही मैं पहलगाम में परसों था और वहां मैं सजाद से मिला। तो उसने कहा कि मैंने 10 से 20 लोगों को अपने कांधे पे उठा के जो है सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया। तो ये कश्मीरी मुसलमान है। अगर वो चाहते तो वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। ये जो कत्ल हुआ है, ये कश्मीरियत का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। ये पूरे इस्लाम के खिलाफ जो ताकतें हैं, इस्लाम को बदनाम करना जो चाहती हैं, तो उनके लिए एक हथियार हुआ। देखिए, मैंने पूरी ज़िंदगी में अपने काफ़ी आतंकी हमले कश्मीर में देखे हैं, लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा जिस तरीके से कश्मीरी अवाम आज मातम में है। हर एक इंसान जो है दुखी है, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। और हर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजहबी रंग दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा, सईद आदिल जो वहां घोड़ा चलाता है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन हिंदू सैलानियों को जो है बचाने का काम किया। ऐसे ही मैं पहलगाम में परसों था और वहां मैं सजाद से मिला। तो उसने कहा कि मैंने 10 से 20 लोगों को अपने कांधे पे उठा के जो है सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया। तो ये कश्मीरी मुसलमान है। अगर वो चाहते तो वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने ये देखा कि निहत्थे लोगों का कत्ल हो रहा है और पूछ पूछ के उनका कत्ल किया जा रहा है। तो इसलिए कश्मीर का लोकल मुसलमान जो है, वो आज इसकी मजम्मत इसलिए कर रहा है क्योंकि कश्मीरियत ये सिखाती है हमें, इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये कहता है कि किसी भी निहत्थे इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। तो जब इस्लाम यह हमें नहीं सिखाता, कश्मीरियत हमें नहीं सिखाती, तो जिन लोगों ने, मैंने कई चैनलों पे ये कहा कि अगर कश्मीरी मुसलमान कोई भी इसमें पकड़ा जाता है, वो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो कत्ल हुआ है, ये कश्मीरियत का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। ये पूरे इस्लाम के खिलाफ जो ताकतें हैं, इस्लाम को बदनाम करना जो चाहती हैं, तो उनके लिए एक हथियार हुआ। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने साजिशें की थी कश्मीर में। जब कबायलियों ने हमला किया था 1947 में, गांधी जी ने जो है एक उम्मीद, एक अमन की किरण उनको कश्मीर से नजर आई थी। तो इसलिए उस वक्त भी जब पूरे देश में बंटवारा हुआ, जब हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है दंगे हुए, कश्मीर एक वाहिद रियासत थी जहां हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे नहीं हुए। तो हर कोशिश की पाकिस्तान ने, हर चाहे 1990 हो या आज हो, अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ, तो इसको मजहबी रंग देने की और यहाँ के अवाम को भटकाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा वो नाकाम हुए। आज जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हुए हैं और ये कहते हैं कि भाई हम इस देश के वासी हैं, और हमने अगर पाकिस्तान का साथ देना होता तो वो 47 में दिया होता। कश्मीरी तो 47 में नहीं गया पाकिस्तान, कश्मीर तब भी हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान से हर जंग हारा है, और उसने अब एक नया ये धर्म के नाम पे जो है, जब हर चीज से वो हार गया, हर तरीके से वो हार गया, अब उसने मजहब को बीच में लाया। और जिन लोगों ने ये किया है, जिन आतंकियों ने किया है, आज हर कश्मीरी मुसलमान ये कहता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर वो मजहब के नाम पे कर रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हर एक मुस्लिम कंट्री ने इसकी मजम्मत की है, चाहे सऊदी हो या बाकी ममालिक है। तो इसलिए आज कश्मीरी मुसलमान खुल के सामने आया है, वो एहतिजाज कर रहा है, कैंडल लाइट मार्च निकल रहे हैं। मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा, कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए, लेकिन पहली बार कश्मीरी सामने आया है। और जब भी बेकसूर इंसान का कत्ल किया गया कश्मीर में, कश्मीरियों ने मजम्मत की। देखिए, दो मुल्कों की लड़ाई है, फौजें लड़ती हैं आपस में, लेकिन जब एक बेकसूर इंसान का कत्ल होता है, तो उससे डैमेज जो है वो पूरी सोसाइटी को होता है, पूरी कम्युनिटी को होता है। मैंने ये नहीं कहा कि जो कश्मीर के कुछ लोकल हो सकते हैं, जो कई सालों से सेपरेटिज्म के दबाव में आके, पाकिस्तान के दबाव में आके पेरोल में जो है काम करते हैं, तो वो इक्का दुक्का हो सकते हैं। जैसे नक्सली आपके छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने हाल ही में 7 से 8 हमारे देश के जो सेना के लोग थे उनको शहीद किया छत्तीसगढ़ में। तो हमने, वो किस धर्म के हैं? वो तो हिंदू है नक्सली। तो हमने कभी नहीं कहा कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हैं, जो हिंदू हैं, वो भी आतंकी हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो आतंकी हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव बम ब्लास्ट के पीछे उसका हाथ था।
तो हमने ये नहीं कहा कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो साध्वी प्रज्ञा जैसे हैं। हमने ये तो नहीं कभी कहा। ऐसी कई मिसालें हैं जहां अभी आपने एक शर्मा जो पंजाब में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही शख्स जो है वो पकड़ा गया पंजाब से। एक कॉबलर था, वो पंजाब बिहार का था लेकिन है पंजाब। वो किस धर्म का था? वो हिंदू था। और कश्मीर में आप ढूंढना चाहते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो सामने आया कि एक कश्मीरी ने अल्लाह अकबर कहा उस वक्त। तो हमने वहां पूछताछ की, उससे पूछा, उसके परिवार के पास गए कि भाई ये वाकई उससे मिला हुआ है। एनआईए ने जो है कार्रवाई की। तो कोई भी अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो मुसलमान जो है अल्लाह का नाम लेता है, जैसे हिंदू भाई जो है राम का नाम लेते हैं। तो नैरेटिव बनाया गया किस तरीके से लोकल जो है एंगल दिया जाए कि लोकल साथ है। जब टूरिस्ट वहां से आया, जो विक्टिम थे, हर टूरिस्ट ने, जो एक लेफ्टिनेंट की पत्नी है जो शहीद हुआ, उसने क्या कहा? मुसलमानों को आप जो है ब्लेम मत करो, कश्मीरियों को ब्लेम मत करो, क्योंकि कश्मीरी ने उस वक्त अपनी जान पे खेल के उन हिंदू सैलानियों को बचाने का काम किया। और कश्मीरियों ने उस वक्त एयर फेयर जो है 70,000 की एक टिकट मिल रही थी उस वक्त, कश्मीरियों ने अपने घर खोल दिए, उन लोगों को पनाह दी, खाना खिलाया, पानी पिलाया और टैक्सियों में मुफ्त एयरपोर्ट पहुंचाया। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि पैसे दिए सैलानियों को कि आप घर पहुंच के जो है हमें लौटा देना जब तक आप वहां पहुंचेंगे। तो ये कश्मीरियत है। तो इसको मजहब का रंग देना मुझे लगता है ये गलत है। देखिए, कुछ लोग यहां इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में है। इस देश में भी जब जब जुल्म हुआ है, पूरे चाहे पाकिस्तान जुल्म करे, चाइना जुल्म करे, हमारे निहत्थे लोगों का कत्ल हो, जो यहाँ की देश के सेना में जवान है वो भी तो इंसान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी जो उधमपुर में एक जवान शहीद हुआ बंगाल का, वो अली, वो कौन था? वो भी तो मुसलमान था। कश्मीर में कई ऐसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं जो हर रोज शहीद होते हैं कश्मीर में, वो तो मुसलमान है। तो इसलिए एक तबका ऐसा है जो मुसलमानों से बहुत नफरत करता है, वो राइट विंग के लोग हैं। वो चाहते हैं किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जाए। आज हर एक मुसलमान, चाहे लीडर हो, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब जो देश के बड़े लीडर, चाहे ओवैसी साहब जो देश के बड़े लीडर हैं मुसलमानों में से, आजाद साहब ने क्या कहा कि आज मौका नहीं है कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें, हम एक दूसरे पे सवाल जवाब करें, पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। ओवैसी साहब ने क्या कहा कि जाइए अंदर घुसिए और वहीं बैठिए। ये देश के मुसलमान, आज हर जगह से ये आवाजें आ रही हैं, क्योंकि हम भी तंग आए। बार बार जब पाकिस्तान कोई साजिश करता है तो मुसलमानों पे इल्जाम लगाए जाते हैं, अरे ये यहां पाकिस्तानी है। अब हम तो पाकिस्तान कभी नहीं गए, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान लीडर जो है पाकिस्तान नहीं गया। तो जो लोग पाकिस्तान गए, अनुराग ठाकुर साहब शाहिद अफरीदी के साथ परसों स्टेडियम में आपको दिखे होंगे। कोई मुसलमान नेता अगर दिखा होता तो उसको तो लिंच कर दिया होता। तो ऐसी बातें हैं कि एक तरफ से आप उनके साथ दोस्ती करते हो, एक तरफ से आप उनके साथ फिल्में बनाते हो, एक तरफ से आप क्रिकेट खेलते हो, और जब कोई आतंकी हमला होता है तो देश के मुसलमानों को जो है बदनाम करने की कोशिश की जाए। अरे ये मिले हुए देश का मुसलमान आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सड़कों पे उतरा है, उसने विरोध किया, कंडेम किया, मजम्मत की इसकी, और ये कहा कि ये इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ये कौन ताकतें कर रही हैं, ये तो सरकार पता करे। तो आप भी चाहते हैं पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए? देखिए, हमला मैं नहीं चाहता कि, देखिए अगर सरकार हमला करना चाहती है तो मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला। सरकार ही दावा करती है कि हम हमला करेंगे, पहले भी हमला किया। लेकिन आज आम कश्मीरी, एज ए कश्मीरी मैं आपको कहूं, हमने बचपन से आज तक कश्मीर में कत्लो गारत देखी है। अगर ये लोग कहते हैं कि भाई कश्मीरियों का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, 20,000 कश्मीरी मुसलमान अब तक इस देश के लिए शहीद हुआ है। उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो या पीडीपी हो या बाकी पार्टियां हैं, जितनी भी कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मीरवाइज के वालिद का कत्ल किसने किया?
सजाद लोन साहब जो आज मेन स्ट्रीम है वो भी सेपरेटिस्ट थे, भाजपा के मंत्री रहे हैं वो। उनके वालिद का कत्ल किसने किया? वो भी तो जो है कश्मीरी थे। कई लोग जो कश्मीर के थे मुसलमान, जब वो हिंदुस्तान की बात कश्मीर में करते थे, उन पे गोलियां चला के उन्हें कत्ल किया गया, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे सिख हो, मुसलमान हो। तो मैं बार बार कहता हूं, इसको धर्म का रंग ना दें आप। अगर ये धर्म का मामला होता तो सईद आदिल अपनी जान नहीं देता, वो भी तो कश्मीरी मुसलमान है। सज्जाद जो है अपने कांधे पे उन सैलानियों को नहीं उठा के सुरक्षित जगहों पे पहुंचाता, वो भी तो कश्मीरी मुसलमान है। अगर इक्का दुक्का जो है कश्मीरी मुसलमान जो है अगर पाकिस्तान के बहकावे में आ भी गया, क्योंकि ये एक आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं तो इसको वायरस कहता हूं। अब वायरस का इलाज जो है एक सेकंड में नहीं हो सकता। कैंसर का इलाज जो है अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी कि कैंसर को आप 5 सेकंड में खत्म कर सकते। तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा कैंसर है। इसका इलाज पहली सरकारों ने भी किया। जब गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री थी, ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी हुई थी, तरक्की का दौर हो रहा था। आज कश्मीरी खुश था। जो टुलिप गार्डन बना है कश्मीर में, गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाया। पिछले साल 1 लाख सैलानी वहां आए। इस बार 15 दिन में 5 लाख सैलानी वहां पहुंचे। सब खुश थे। लेकिन एक मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूं, जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है देश में,